हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 9 सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइंस। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 में सबसे पहले स्टडी करेंगे कि दो रेखाएं जो है वो अगर समांतर हो तो उनके लिए क्या प्रतिबंध होगा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। दो रेखाएं जो है वो समांतर हो तो उनके लिए प्रतिबंध क्या होगा। सबसे पहले हम लोग जो है इसके लिए अच्छे से डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ बना लें, बिल्कुल, तो उसमें ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्लियर होना चाहिए कि ये हमारा वाई एक्स है, ये हमारा वाई नोट है, इस साइड हमारा एक्स नोट, और ये हमारा एक्स एक्स है। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं आगे, एक्स एक्स है। यहां तक आपको कोई समस्या है तो बताइए, ये तो आप जानते हैं बेसिक। और जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, ये अपना ओरिजिन यानी मूल बिंदु, जीरो जीरो। अब दो रेखाएं समांतर होने का प्रतिबंध पहले हम पढ़ेंगे कि दो रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के समांतर हों, उसके लिए क्या प्रतिबंध होगा। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास दो रेखाएं हैं। सपोज दैट एक रेखा ये है, और एक ये है। दो रेखाएं हमने खींच ली। इस रेखा को मैं L1 नाम दे देता हूं, इस रेखा को मैं L2 नाम दे देता हूं। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हमारे पास दो रेखाएं हैं, लिख लेते हैं यहां। माना दो रेखाएं L1 व L2 है। सॉरी, L1 व L2 है। इनका एक्स एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में झुकाव क्रमशः अल्फा व बीटा है। इनका झुकाव जो है किसके साथ? एक्स एक्स के साथ। किसके साथ स्टूडेंट? एक्स एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोगों ने अल्फा और बीटा माना है। इसका अल्फा है और इसका बीटा है। क्लियर? इसलिए रेखा L1 की ढाल, जिसको हम M1 मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? M1। बताइए क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर 10 अल्फा। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? यानी L1 की ढाल क्या हो जाएगी? M1 जो हमने मानी है 10 अल्फा, तथा रेखा L2 की ढाल माना M2, जो क्या हो जाएगी? तो M2 बराबर क्या हो जाएगा?
टेन बीटा। समीकरण नंबर 2 क्लियर यहां तक? बताइए। अब देखिए, आप यहां लिखिए, चूंकि L1 समांतर L2 है। L1 समांतर किसके? L2 के। इसलिए कोण अल्फा और कोण बीटा त्रय तथा OX, ये जो है OX, ये इनको क्या काट रही है? देखिए, ये जो OX है वो L1 और L2 दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। OX और रेखा L1 व L2 को काट रही है। अर्थात OX तिर्यक रेखा हो गई। कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा है यहां पे, या नहीं समझ में आया? देखिए, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ये भी इस्तेमाल हो रहा है, ज्योमेट्री का भी इस्तेमाल हो रहा है, सभी का होगा। तो OX क्या है? तिर्यक रेखा हो गई। इसलिए कोण अल्फा बराबर कोण बीटा होगा। कारण संगत कोण। कारण क्या है? कि ये संगत कोण है। कैसे कोण है स्टूडेंट? संगत कोण है, यानी अल्फा और बीटा, ये कोण अल्फा और कोण बीटा दोनों बराबर होंगे। कारण कि ये दो हम समांतर लेके चलें, OX उन पे एक क्या हो गई? तिर्यक रेखा। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के संगत कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है स्टूडेंट? इसलिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या, जब ये दोनों कोण ही आपस में बराबर हैं तो क्या होगा? इनकी ढाल भी आपस में क्या हो जाएगी फिर? बराबर। टेन अल्फा बराबर टेन बीटा। जब भाई कोण बराबर है तो ढाल आपस में, यानी दोनों रेखाओं का एक्स एक्स के साथ झुकाव वाला कोण बराबर हो गया, तो दोनों की ढाल भी क्या हो गई? बराबर। इसलिए M1 बराबर M2, इसलिए M1 बराबर M2। ये दो रेखाओं के समांतर होने का कंडीशन है, आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चंस में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। बताइए इसमें कोई समस्या है तो, अदरवाइज हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग जो है दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध पढ़ेंगे कि हमें दो रेखाएं दे रखी हो और वो आपस में लंबवत हो तो उसके लिए क्या प्रतिबंध होगा। तो चलिए दो रेखाएं बना लेते हैं जो आपस में क्या है? लंबवत हैं। खींच लेते हैं दो रेखाएं। ओके, ये हमने दो रेखाएं स्टूडेंट खींची है। कितनी रेखाएं खींची है? दो रेखाएं हमने खींच ली है। ओके, इस रेखा को मैं L1 नाम दे रहा हूं, इसको मैं L2 दे रहा हूं। चूंकि दोनों रेखाएं लंबवत हैं, L1 और L2 दोनों रेखाएं लंबवत है, तो आपस में जहां काटेंगी यहां पे 90 डिग्री का कोण बना लिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे क्या है? लंबवत है। ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। दोनों मान लीजिए एक दूसरे को बिंदु देता हूं, बिंदु M पे काट रही है। तो सबसे पहले ये जो रेखा L1 है वो एक्स एक्स के साथ, मान लीजिए
θ1 कोण बनाती है, कितना बनाती है, θ1। और ये जो है ये रेखा L2 ये x एक्स के साथ मान लीजिए θ2 कोण बनाती है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। अब ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा आप ये बताइए। आप कहेंगे सर ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए ये भी क्या होगा सर, 90 डिग्री होगा। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर दूसरी बात स्टूडेंट, सरल रेखा पे बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये जो पूरा कोण है ये 180 होगा, तो इसलिए ये अंदर वाला कितना होगा ये पूछना है। आप कहेंगे सर ये अंदर वाला जो कोण है 180 माइनस θ2 होगा, 180 माइनस θ2 होगा। देखिए m इसको L नाम दे दीजिए, इस बिंदु को यहां पे, और इस बिंदु को यहां पे N नाम दे दीजिए। क्लियर हो गया होगा आपको, क्लियर हुआ, ओके। अब देखिए स्टूडेंट आप लोग यहां पे लिख लीजिए, माना रेखाएं L1 व L2 है, ठीक है। हमने L1 व L2 लिए, चूंकि L1 लंब है किस पे, L2 पे लंब है। क्लियर, इसलिए कोण, ये जो आपका कोण है L2 M L1 M L1 इसको मैं 90 डिग्री बोलूंगा, 90 डिग्री हाँ है ना। और कोण जो है तथा कोण L M N बराबर भी कितना होगा, 90 डिग्री। कारण शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। यहां तक क्लियर। रेखा L1 का x एक्स के साथ झुकाव, यहां लिखिए माना रेखा L1 का x एक्स के साथ झुकाव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में θ1 तथा L2 का झुकाव θ2 है। यहां तक कोई समस्या है तो आप बताइए, जल्दी से बता दीजिए, अदरवाइज हम लोग जो है आगे चलते हैं। फिर यहां तक अगर आपको क्लियर है तो ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए त्रिभुज, कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एल एम एन से, एम एन से
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? आप कहेंगे सर 180 डिग्री। तो 90 प्लस θ1 प्लस ये वाला 180 माइनस θ2 बराबर 180। 180 से 180 आपका कट गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां पे कितना बचा? 90 प्लस θ1 माइनस θ2 बराबर 0। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए। आप कहेंगे सर नहीं, तो यहां से देखिए फिर 90 प्लस θ1 बराबर θ2। ओके स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसका L2 का जगह θ2 है, तो L2 की जो प्रवणता होगी M2 वो कितनी होगी? आप कहेंगे सर वो होगी tan θ2। यस या नो? कितनी होगी? tan θ2 होगी। इसकी प्रवणता कितनी होगी? L1 की, जिसको हम M1 बोल रहे हैं। प्रवणता को क्या बोल रहे हैं? L1 की M1। बोला सर ये होगी tan के साथ जो झुकाव है वो लिख दीजिए θ1। हाँ या ना? तो अब हम क्या करें यहां पे? बोले सर आप दोनों साइड जो है tan से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बोथ साइड tan से। तो tan 90 प्लस θ1 बराबर tan θ2। 90 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश हुआ? आप कहेंगे सर सेकंड चतुर्थांश हुआ। ठीक है, और 90 का मतलब कौन सी एक्सिस? 90। देखिए हम चैप्टर नंबर 3 का इस्तेमाल कर रहे हैं। 90 का मतलब वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। tan किस में कन्वर्ट होगा? आप कहेंगे सर कोट में। लेकिन बात रही चिन्ह की कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सेकंड चतुर्थांश में tan कैसा रिजल्ट देता है? नेगेटिव। तो माइनस कोट θ1 इज टू tan θ2। आगे देखिए इसको हम लिख सकते हैं -1/tan θ1 इज टू tan θ2। क्लियर है? इसको आप उस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1 बराबर tan θ1 मल्टीप्लाई tan θ2। θ1 tan θ1 किसकी प्रवणता है? रेखा L1 की, जिसको हम क्या बोलेंगे? M1। और tan θ2 किसकी प्रवणता है? रेखा L2 की, जिसको हमने क्या नाम दिया है? M2। तो फाइनली जो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष हमारे पास निकल के आया वो आया M1 मल्टीप्लाई M2 इजिकल्स टू -1। किसके लिए? जब दो रेखाएं आपस में क्या हो स्टूडेंट? लंबवत हो, उनके लिए ये निष्कर्ष हमारे पास निकल के आया है। आपको क्लियर होना चाहिए। और जब दो समांतर हैं तो M1 बराबर M2, ये किसके लिए निकल गया? दो रेखाओं के लंबवत होने के लिए कंडीशन है। लंबवत का प्रतिबंध। बंद है ये दो रेखाओं के लंबवत का प्रतिबंध। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्वेश्चंस में काफी काम आएगा। कैसे हुआ? ये सारा का सारा जो डेरिवेशन है वो हम लोगों ने बना लिया। डेरिवेशन बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि आपके कंसेप्ट जो हैं क्लियर हों, क्योंकि कक्षा 11 के स्तर पे आपको फिजिक्स के अंदर भी डेरिवेशन बनाने हैं, मैथ्स में भी बनाने हैं, तो आपको एकदम से
बनाने आने चाहिए कि कैसे बनाना है। फिजिक्स में आप ऐसे ही तो बनाते हैं, और कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट इससे आगे हम लोग और सोल्व करते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है, सबसे पहले हम उसे बना लेते हैं। वो हमें बोला गया उन रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए जो, फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी ए, 3 कोमा -2 -1,4 दो बिंदुओं से होकर जाती है। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा की ढाल निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो चलिए शुरू कर देते हैं हल बनाना यहीं से। हल फर्स्ट का जो है ए पार्ट, हमें जो बिंदु दे रखे हैं पहले, सबसे पहले हम उन बिंदुओं को लिख लेते हैं। 3 कोमा -2 और दूसरा दे रखा है -1,4 और -1,4। इन दो बिंदुओं से होकर कोई रेखा जाती है तो उसकी ढाल हमें चाहिए। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल के लिए मान लीजिए इस बिंदु को आप, ये बिंदु जो आपके पास है ये x1 y1 है, और इसको आप मान लीजिए x2 y2। ढाल का जो फॉर्मूला होगा आपके पास, ढाल का, प्रवणता का, वो आपके पास होता है y2 - y1 बट्टे x2 - x1। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए, आप इसको भी x2 y2 मान सकते थे, इसको x1 y1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी मान लीजिए। तो y2 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू -2, ठीक है, x2 का वैल्यू -1, x1 का वैल्यू -3। आगे देखिए, ये हो गया 4 + 2, ये आपका हो गया -4। यहां से कितना हो गया 6, नीचे -4, तो ढाल जो m जो है वो आपकी आ गई माइनस, इसको काट दीजिए, 2 × 6, 2 दूनी 4, -3/2। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी ढाल आ गई, और ढाल को हम प्रवणता भी बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं। काफी सिंपल। अगर आपको फॉर्मूले देखिए इस चैप्टर में काफी ज्यादा रहने वाले हैं, और कक्षा 11 में जो चैप्टर्स हैं उनमें फॉर्मूले काफी अच्छी संख्या में हैं, तो आपको सभी के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आपको याद रहेंगे। सेकंड बी पार्ट देख लीजिए। तो बी जो पार्ट है उसमें जो बिंदु दे रखे हैं वो लिख लीजिए, 3 कोमा -2 और 7 कोमा -2। 7 कोमा -2 मान लीजिए, माना ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2 है। तो फॉर्मूला यही रहने वाला है ढाल निकालने का, तो लगा दीजिए m बराबर y2 -2 y1 -2 बट्टे x2 - x1 7 -3 y2 y1 x2 x1। तो m बराबर -2 + 2 बट्टे 4। तो m बराबर ऊपर 0, 0 में कितने की भाग दिए 0, तो कितनी आंसर आई 0। तो स्टूडेंट हम लोगों ने बेसिक में पढ़ा था
कि बताइए किसकी जो ढाल है वो 0 होती है। उस रेखा की ढाल, वो रेखा जो एक्स एक्स के समांतर होती है उसकी ढाल क्या होती है, 0 होती है। तो यहां ढाल कितना है, 0। तो इन दोनों बिंदुओं से जो रेखा जाएगी ना वो एक्स एक्स के समांतर। क्लियर या नहीं बताइए। चूंकि हमें ढाल यहां पे देखिए m बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, 0, और 0 ढाल एक्स एक्स के समांतर रेखा की होती है। तो इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा एक्स एक्स के समांतर है, यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। फिर देखिए सी में आपको जो बिंदु दे रखे हैं वो आप लिख लीजिए 3, -2, 3, -2 और 3, 4, 3, 4 लिख दीजिए। माना ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो अब दो बिंदुओं से गुजरने वाली जो रेखा है, दो बिंदुओं से जो गुजरने वाली जो रेखा है स्टूडेंट हमारी, उसका आपको समीकरण अच्छे से पता ही है, यानी सूत्र। तो m बराबर y2 - y1 बट्टे x2 - x1 लिख रखा हमने। चलिए फिर से लिख दिए, y2 4, y1 -2, x2 3, x1 3। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया 4 + 2 बट्टे 0। तो m बराबर क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी का मतलब आप कहेंगे सर अपरिभाषित। तो इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली जो रेखा है वो y x के समांतर होगी। किसके समांतर होगी, y x के समांतर होगी। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ढाल कैसी आ रही है, इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। तो हमने पढ़ा है बेसिक में कि y x के समांतर रेखाओं की जो ढाल है वो कैसी होगी, अपरिभाषित। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलिए स्टूडेंट आगे, इसमें फिर लास्ट है इसका डी। बोला गया है धन x यानी x की धनात्मक दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, धनात्मक दिशा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाना चाहिए। धनात्मक दिशा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक्स एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो देखिए आपको यहां पे थीटा गिवन है स्टूडेंट 60 डिग्री। तो प्रवणता क्या होगी, झुकाव 60 डिग्री दे रखा है ना, तो प्रवणता m = कौन सा सूत्र लगेगा, tan थीटा वाला। तो कितना, tan 60। और tan 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आप कहेंगे सर √3, कितना, √3। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। क्लियर हो जाना चाहिए क्वेश्चन एकदम से, बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक उस पर चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग सीखते हैं दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम दो रेखाएं बना लेते हैं प्यारे बच्चों। कोई दो रेखाएं हम लोग यहां बना लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट यहां पे मैंने दो रेखाएं बना ली, इनका नामकरण मैं आपके सामने कर देता हूं। इस रेखा को मैं L1 मान रहा हूं और इस रेखा को मैं L2 बोल रहा हूं। दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे को
एक पॉइंट पे काट रही है जिसको मैं एम नाम दे देता हूं। क्लियर है आपको? तो दोनों रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो माना ये जो बीच का कोण है इनके बीच का, ये इसको मैंने थीटा मान लिया। यहां तक आपको ओके हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। और इस बिंदु को मैं एम इस साइड लिख देता हूं। यहां तक ओके हो जाना चाहिए। रेखा L1 ये जो है एक्स एक्स के साथ θ1 कोण बना रही है धनात्मक दिशा से, और ये जो है एक्स एक्स के साथ θ2 कोण बना रही है। आपको यहां तक समझ में आया गया? रेखा L2 एक्स एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी धनात्मक दिशा से θ2 झुकाव है, और L1 का झुकाव एक्स एक्स के साथ θ1 है। क्या आपको इतना समझ में आया? बोला सर यस। तो देखिए L1 रेखा की जो प्रवणता है वो कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं M1, वो क्या हो जाएगी tan θ1, और L2 की क्या हो जाएगी प्रवणता, M2 बोल दें तो आप कहेंगे सर tan θ2। अब देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, बिंदु जो M है, बिंदु M पर एक्स एक्स के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। बिंदु M पर एक्स एक्स के समांतर मैंने एक रेखा खींच दी, ठीक है, जिसको मैं नाम दे रहा हूं, यहां पे ओरिजिन अपना O है, इसको मैंने P नाम दे दिया, इसको Q दे दिया। क्लियर? हमने बिंदु M पर एक्स एक्स के समांतर एक रेखा PQ खींच दी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों समझना बहुत ही ध्यान से, जब चूंकि PQ हमने समांतर खींची है किसके, OX के। क्लियर? तो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटे तो उसको क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा पे जो कोण बनते हैं संगत कोण, वो आपस में बराबर होने चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये θ1 है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं ये कोण कितना होगा आपका, ये कोण। तो आप कहेंगे सर ये कोण जो है ये तो सर θ1 ही होगा। कितना होगा, θ1 ही होगा। ओके, ये कोण θ2 है, तो ध्यान से देखिए ये रेखा रही, इसको मैं एक बार हटा रहा हूं, तो ये वाला कोण कितना होगा, ध्यान से देखिए ये पूरा कोण कितना होगा, थीटा मैं अंदर लिख रहा हूं। तो ये कोण आप कहेंगे सर ये पूरा जो है ये और PQ और OX समांतर है सर, और ये L2 इन पे तिर्यक रेखा हो गई सर, तो ये कोण और ये पूरा कोण सर ये θ2 होगा। क्या होगा, θ2 होगा सर। कोई डाउट है तो बताइए। बोला सर ओके है, क्लियर है क्या, बोला सर डन, पक्का, यस सर। तो देखिए स्टूडेंट, θ1 प्लस थीटा, ये दोनों किसके बराबर हैं ये पूछना है मुझे। तो ये θ2 के बराबर है या नहीं, थीटा प्लस θ1, थीटा प्लस θ1 θ2 के बराबर है, यस। अब हमें लाना क्या है, दोनों के बीच का कोण थीटा, दोनों के बीच का कोण थीटा। तो यहां से देखिए थीटा बराबर θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1। यहां तक क्लियर है क्या बताइए, बोला सर यस। अब स्टूडेंट हमें दोनों के बीच का कोण चाहिए θ1, तो ऐसा क्या करें हम, यहां पे हमारे पास प्रवणता क्या है tan θ1,
यहां पे परिणता क्या है, m2 बराबर टेन थीटा टू। तो हम दोनों साइड क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो टेन थीटा बराबर टेन थीटा टू माइनस थीटा वन। यस या नो? हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे यहां पे, और टेन एक्स माइनस वाई का सूत्र लगा देंगे, जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मैं यहां लिख रहा हूं टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन बट्टे वन प्लस टेन थीटा टू मल्टीप्लाई टेन थीटा वन। कोई समस्या है तो बता दीजिए। बोला नहीं सर। टेन थीटा वन किसके बराबर है, m1 के। टेन थीटा टू किसके बराबर है, m2 के। तो यहां से क्या फॉर्मूला जनरेट होगी, टेन थीटा बराबर m2 माइनस m1 बट्टे वन प्लस m1 m2। क्या समझ में आया गया आपको, इतना क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? यहां तक ओके हो जाना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, एक कंडीशन और, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके बीच की में एक दो कोण बन सकते हैं, एक नहीं दो बन सकते हैं। जैसे यहां पे हमारी ये रेखाएं एक दूसरे को काटी, समझिए, एक दूसरे को काट रही हैं, समझिए। ये हमारी L1 है, ये हमारी L2 है। इन दोनों के बीच का ये कोण आपने थीटा मान लिया प्यारे बच्चों। बोला यस सर। ये आपकी पॉइंट कौन सी है, ये पॉइंट प्यारे बच्चों आपकी M है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो बेटा सरल रेखा पे बना कोण कितना होता है, आप कहेंगे सर सरल रेखा पे बना कोण 180 डिग्री होता है। तो ये कोण कितना होगा, मैं तो ये पूछना चाहता हूं, 180 माइनस थीटा। यस या नो? यस। तो ये भी तो इन दोनों के बीच का ही कोण है। बोला सर बात तो सही है, लेकिन सर थीटा वाला जो कोण है सर ये न्यून कोण है। ये कौन सा है, न्यून कोण है। और ये 180 माइनस थीटा वाला ये कौन सी कोण है बेटा, ये आपकी अधिक कोण है। कौन सी है, अधिक कोण। न्यून कोण का मतलब कौन सा चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। कौन सी चतुर्थांश, फर्स्ट। और फर्स्ट चतुर्थांश में टेन थीटा कैसा रिजल्ट देगा, धनात्मक। यस या नो? अब आगे आइए, अधिक कोण, इसका मतलब 180 माइनस थीटा। कौन सा चतुर्थांश हुआ, आप कहेंगे सर सेकंड चतुर्थांश। हाँ या ना? और सेकंड चतुर्थांश जो है उसके अंदर टेन थीटा क्या हो जाएगा, कैसा रिजल्ट देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। कैसा रिजल्ट देगा, ऋणात्मक। कैसा रिजल्ट देगा बताइए, आप कहेंगे सर ऋणात्मक रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि टेन 180 माइनस थीटा, 180 का महत्व कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे रिजल्ट चेंज नहीं होते, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी एक्स एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो टेन का तो टेन ही बनेगा। लेकिन बात रही परिणाम की, यानी चिन्ह की, चिन्ह किस पे डिपेंड करेगा, चतुर्थांश पे। सेकंड चतुर्थांश में टेन कैसा, नेगेटिव, तो माइनस टेन थीटा रिजल्ट देगा, यानी ऋणात्मक। तो जब आप एंगल थीटा यानी न्यून कोण लेंगे तो ये आपको कैसा प्राप्त होगा, ऑल ओवर धनात्मक। ठीक है, क्लियर है? ये परिणाम आपको कब प्राप्त हुआ, जब थीटा
न्यून कोण है। यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन जब थीटा क्या हो अधिक, देखिए सेकंड स्थिति, जब हम थीटा के स्थान पे क्या ले लें, टेन 180 माइनस थीटा ले लें, तो हमारे पास क्या स्थिति बनेगी, m2 माइनस m1 बट्टे 1 प्लस m1 m2। देखिए गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा 2 पहले लिखा है तो m2 पहले होना चाहिए था। अरे तो गुना में कोई फर्क थोड़ी पड़ता क्रम विनिमय से, m1 m2 लिखिए, m2 m1, उससे कोई फर्क नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा माइनस 10 थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मैं इस नेगेटिव को इस साइड भेज दूं तो आप कहेंगे सर 10 थीटा इज इक्वल टू माइनस m2 माइनस m1 बट्टे 1 प्लस m1 m2, समीकरण नंबर 2, और इसको आप बोलिए 1। यहां तक ओके होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब देखिए ये किसके लिए आई, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कोण कैसा है, अधिक कोण। इसका मतलब कोण कैसा है, 90 से बड़ा है, अधिक कोण के लिए आई है नेगेटिव। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। इसके पश्चात देखिए स्टूडेंट, तो बच्चे सोच रहे हैं सर कौन सा लें कैसे लें। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, आपको पता होना चाहिए कि भाई थीटा का मान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है। पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कोण कैसा है, थीटा न्यून है, और नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब अधिक कोण है। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से अगर हम इनको एक साथ जमा के लिख दें तो ऐसे लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट, टेन थीटा बराबर प्लस माइनस m2 माइनस m1 बट्टे 1 प्लस m1 m2। अगर आप इस प्लस माइनस के चिन्ह को हटाना चाहें स्टूडेंट, तो यहां पे लगेगा मॉडुलस। क्या लगेगा, मॉडुलस m2 माइनस m1 बट्टे 1 प्लस m1 m2। ये आपकी फाइनल सूत्र बन के आएगी स्टूडेंट, जिसे आपको इस्तेमाल करना है। और प्यारे बच्चों एक बात और सुनिए, जब हमने प्लस माइनस के चिन्ह को हटाया तो मॉडुलस लगाया, तो हम जब मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, ये क्लियर कर लीजिए। आपने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा है, क्या करता है, यही तो करता है, सारी चीजों को पॉजिटिव बना देता है। ये जानो, जो नेगेटिव होती है उसको नेगेटिव से गुना करके पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव को एज इट इज रखता है। लेकिन अगर आपने मॉडुलस हटाया तो जब हम मापांक रहित करते थे तो दोनों कंडीशन अलग अलग पीस वाइज फंक्शन में लिखते थे ना। क्लियर है क्या, या यहां पे लिख के बताऊं, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x, चलिए लिख देते हैं यार आपके लिए। जब हम इसको मापांक रहित करते हैं तो दो कंडीशन बनाते नहीं बनाते, बोला गुरुजी बनाते हो, देखिए अरे बनाते ही हैं। जब x 0 से छोटा हो तो हम माइनस x लिखते हैं, और x जो है बड़ा और बराबर 0 के तो हम प्लस x लिखते हैं। मॉडुलस हटाया यानी दो कंडीशन कर दी, या इसका मतलब क्या हुआ एक साथ, इसका मतलब तो यही हुआ माइनस प्लस x या प्लस माइनस x, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, यही तो हुआ। यानी इसको डायरेक्ट यहां से मॉडुलस हटाया तो प्लस माइनस x या माइनस प्लस x, तो वही हमने यहां किया बेटा। क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये जो है दो रेखाओं के बीच के कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला, आपको इसको काम लेना है, क्लियर होना चाहिए, इसको हम काम लेंगे। तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान में होना चाहिए, ये दो स्थितियों से मिलकर बना है।
थीटा न्यून कोण और ये वाला अधिक कोण, दोनों के लिए। क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट, इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसको हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया है यदि दो रेखाओं के बीच का कोण हमें दे रखा है, तो देखिए कैसे करेंगे। शुरू करते हैं हल। तो दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने का सूत्र देखिए, वो हम सबसे पहले लिख देते हैं। अभी हमने पढ़ा टेन थीटा बराबर मॉडुलस m2 माइनस m1 बट्टे 1 प्लस m1 गुना m2, यहां पे लगा दी मॉडुलस। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए दो रेखाओं के बीच का कोण यानी थीटा जो है यह आपको दे रखा है π/4। दिया है थीटा कितना दिया है π/4, और ढाल m1 मान लीजिए ये आपको देखिए 1/2। दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात करनी है, तो आप दूसरी रेखा की ढाल जो है m2 ये हमें निकालनी है। तो निकाल लेंगे ना, क्या दिक्कत है। चलिए कैसे निकालेंगे, शुरू करते हैं। ये हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले थीटा की जगह आप कितना पुट कर दीजिए π/4 मॉडुलस m2 की जगह 1/2 माइनस m1 बट्टे 1 प्लस 1/2 m2 सॉरी m2 का मान आपको दे रखा m2 माइनस m1 का 1/2। तो m1 हमें 1/2 दे रखा है, m2 ज्ञात करना है। इतना क्लियर है या प्यारे बच्चों? ओके हो जाना चाहिए। 10 π/4 कितना होता है 1। इसमें लघुत्तम 2 है ऊपर वाले में, तो ये हो गया 2m2 माइनस 1/2। नीचे देखिए इसकी लघुत्तम 2, तो 2 प्लस m2/2। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। दो लघुत्तम आ गया ना ऊपर से, तो 2m2 माइनस 1/2। दो लघुत्तम आया तो 2 प्लस m2/2, 2 से 2 कट गया, तो 1 इज इक्वल टू मॉडुलस 2m2 माइनस 1 बट्टे, इसको मैं लिख दूं 2 प्लस m2। मॉडुलस में ठीक है स्टूडेंट, 2 से 2 कट गया, तो ये आपके पास रिमेनिंग रहा। अब अगर आप मोड हटाएंगे यानी मॉडुलस का चिन्ह हटाएंगे यानी मापांक का, तो कैसे लिखेंगे 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m2 माइनस 1 बट्टे 2 प्लस m2। समीकरण नंबर 1। सबसे पहले आप लिखेंगे प्लस चिन्ह से, प्लस चिन्ह लेने पर दो स्थितियां बनेगी। प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो देखिए 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 बट्टे 2 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 प्लस m2 बराबर 2m2 माइनस 1। आप इस m2 को इस साइड ले जाइए, माइनस 1 को इस साइड लेके आइए, तो 2 प्लस 1 बराबर 2m2 माइनस m2। कितना हो गया स्टूडेंट 3, और इधर
m2। तो यहां से एक तो आपके पास आ गया m2 बराबर 3। यहां तक ओके हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बताइए ओके है? ठीक। अब आगे देखिए, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह लेंगे तो कहां से, समीकरण 1 से, तो 1 इजिकल्स टू माइनस 2m1 माइनस 1 बट्टे 2 प्लस m2। इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, तो 2 प्लस m2, ये माइनस अंदर गुना होगा तो 2m1 माइनस का और प्लस का 1। इस 2m1 को, माइनस का जो है 2m1, इसको इस साइड लेके आ जाइए, तो 2m1 प्लस m2, इस दो को उस साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 3m1 बराबर -1 और m1 बराबर स्टूडेंट -1/3। तो एक हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारी, अरे यार m1 कैसे आया बेटा, क्या गलती कर दी, 2m2 है, ये तो सारा ही बिगाड़ दिए खेल, घटा भी दिए। अच्छी खासी सेटिंग बढ़ा दी है ना। अब क्लियर है, ऐसे जुगाड़ सेट कर दिए, ठीक है, दिमाग में चलता रहता है। चलिए कोई ना, होती है, लेकिन सबसे अच्छा है गलतियों को पकड़ना। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहां तक ओके हो जाना चाहिए आपको। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, हमें उदाहरण नंबर 3 में बोला गया है कि -2,6, उदाहरण नंबर 3 में हमें बोला गया -2,6 और 4,8, ठीक है, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। दूसरा बोला है 8,12, 8,12 और 24, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये आपस में क्या है, लंबवत है। तो x का मान निकालना है। तो स्टूडेंट, दो रेखाएं लंबवत होती है, उसकी कंडीशन हमें पता है कि दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो यहां पे कितने बिंदु दे रखे हैं, 2, यहां कितने बिंदु दे रखे हैं, 2, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणताएं निकालिए। लिख लीजिए यहां पे इसकी प्रवणता, सबसे पहले आप माना ढाल या प्रवणता एक ही होती है, ढाल इसकी क्या है m1, और इसकी ढाल आप मान लीजिए, माना ढाल m2 है और इसकी m1 है। फॉर्मूला क्या लगेगा, m1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। तो यहां से m1 कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, इसको आप y2 मान लीजिए तो 8 माइनस, इसको आप y1 मान लीजिए -6, इसको आप x2 मान लीजिए, इसको आप x1 मान लीजिए। क्लियर हो गया। तो यहां से m1 बराबर कितना, ऊपर 2,
नीचे कितना 4+2, तो m1 बराबर 2/6 या m1 बराबर 1/3। क्या आपको समझ में आया प्यारे बच्चों? दो रेखाएं लंबवत होंगी तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल यानी ढाल का गुणनफल m1 इंटू m2 किसके बराबर आना चाहिए? -1 के। तो दो बिंदु आपको दे रखे हैं, इन दो बिंदुओं से ये रेखा गुजरती है, तो यहां पे हमने पहले प्रवणता निकाल ली। इसी प्रकार हम लोग यहां पे जो है प्रवणता निकाल लेंगे m2। फॉर्मूला वही रहेगा y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, उसमें तो कोई चेंज होना नहीं। तो y2 24, y1 आप कहें सर -12, x2 बोला सर x, x1 -8। तो m2 बराबर 12, नीचे x -8। यहां तक कोई समस्या है क्या? इसको इक्वेशन नंबर स्टूडेंट बोल दीजिए 1 और इसको इक्वेशन नंबर आप बोल दीजिए 2। यस या नो? यहां लिखिए, चूंकि रेखाएं कैसी हैं? लंबवत हैं। रेखाएं क्या है? लंबवत, इसलिए इनकी प्रवणताओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? -1 के। किसके बराबर होगा? -1 के। m1 1/3, m2 12 बट्टे x -8 इजिकल्स टू -1। इससे इसको काटिए कितने दरमियान? 4 दरमियान। नीचे x -8 इजिकल्स टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1 गुणा x -8, तो 4 इजिकल्स टू -x प्लस 8। इसको x को इस साइड लाए तो 8 - 4 x बराबर 4। x बराबर कितना आ गया स्टूडेंट आपके पास? 4। क्लियर है क्या? ओके हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। यहां तक आपको कहीं पे भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बता दीजिए, है तो क्लियर? तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की लेक्चर, जिसमें हमने 9.1 का जो बेसिक है वो एवं इसके एग्जांपल्स कंप्लीटली फिनिश कर लिए। इससे आगे की लेक्चर में हम लोग आपके लिए इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को दबा के लाइक और शेयर कर दें। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए वो बिल्कुल डाउनलोड कर ले। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।